हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 मूल समान हो। तो 2 मूल समान कब होता है? जब डी का मान 0 हो जाए, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि डी का मान 0 हो तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। हम जान रहे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उसे हम ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो इसीलिए ए का मान 2। अब एक्स का जो गुणांक होगा उसे हम बी कहते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ के है तो हम बी बराबर के लिखेंगे। और अचर पद सी कहते हैं, अचर पद 3 है, 3 लिख दिए। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि 2 मूल समान है। तो 2 मूल समान कब होते हैं? जब डी का मान 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि डी का मान 0 है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण के वास्तविक और समान मूल होंगे। यदि d बराबर 0 हो जाए तो। कह रहा है कि यहाँ 2 जो मूल हैं वो दोनों बराबर है, समान है। तो हम जान रहे हैं कब डी का मान जब 0 हो जाए तो दोनों मूल समान होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिखें दी गई समीकरण के वास्तविक और समान मूल होंगे यदि डी का मान 0 हो जाए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के जगह 0 भी हम रख सकते हैं, 0 रख दिए, बराबर बी स्क्वायर। बी का मान है के तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, 2 रख दिए, गुना सी का मान 3 है, 3 रख दिए। अब इसी को 0 लिखेंगे, के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर ही होगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब हमें के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों पद को हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। इसी को आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24। यहाँ माइनस 24 है, इसको हम उधर ले जाएं बराबर का उस साइड तो ये प्लस हो जाता है। तो के स्क्वायर बराबर अगर करेंगे 0 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब के में जो स्क्वायर है उसे हटाने के बाद उधर जाके प्लस माइनस में रूट लग जाता है। तो लिखेंगे प्लस माइनस रूट 24। अब यहाँ के का जो मान होगा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो चलिए देखते हैं रूट 24 का मान क्या होता है। तो हम रूट 24 को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 24 का अगर एलसीएम निकाला जाए 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 2 2 2 3 इस तरह लिख सकते हैं। रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इन 2 में से 1 2 बाहर और ये दोनों मिला हुआ नहीं है, इसीलिए 3 2 नीचे फिर गुना कर देंगे। तो इस तरह से 2 रूट 6 होगा। तो यहाँ होगा प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी एक बार के का जो मान होगा वो प्लस 2 रूट 6 होगा और एक बार के का मान माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ लिख सकते हैं हम के बराबर 2 रूट 6 और एक है के बराबर माइनस 2 रूट 6। तो इस तरह से के का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 2 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले ये जो दी गई समीकरण है इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। उसके बाद हम इसे d बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो के एक्स है वो x के साथ गुना, यानी के एक्स को अगर x के साथ गुना कर देंगे तो ये k है तो k रहेगा, और x पर घात 1 यहाँ भी 1, तो दोनों को गुना करने के बाद ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि घात जुड़ जाता है। तो 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से के एक्स स्क्वायर होगा। तो ये जो के एक्स है वो एक बार x के साथ गुना है, एक बार के एक्स माइनस 2 के साथ गुना है। तो यहाँ हम जब के एक्स को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 के साथ जब गुना करेंगे तो 2 के एक्स होगा। उसके बाद प्लस 6 बराबर 0। के एक्स को x के साथ गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस लिखे हैं। फिर के एक्स को अगर 2 के साथ गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस 2 के एक्स। उसके बाद यहाँ प्लस 6 है, प्लस 6 बराबर 0। तो हम जान रहे हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उसे हम a कहते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ k है, इसका मतलब a का मान
के है। यहाँ लिखेंगे a बराबर के, b बराबर कहते हैं जो x का गुणांक हो, तो यहाँ x का गुणांक -2k है, तो यहाँ -2k लिख देंगे। c कहते हैं अचर पद को जिसमें चर ना हो यानी x ना हो, तो ये अचर पद है, अचर पद का मान 6 है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मूल समान है। जब दो मूल समान है इसका मतलब d का मान 0 हो जाए, या तो d का मान 0 हो तो ही मूल समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण के वास्तविक और मूल समान होंगे। कब समान होंगे? यदि d का मान 0 कर दिया जाए तो समान मूल होंगे। अब हम जहाँ d है वहाँ 0 रख देंगे, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के जगह 0 रख देंगे बराबर b स्क्वायर, b का मान -2k है, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान k है, यहाँ हम k रख दे सकते हैं। c का मान 6 रख दें, इसी को आगे सॉल्व करेंगे। अब ये -2k को अगर 2 बार गुना किया जाए तो माइनस को 2 बार गुना करने से प्लस हो जाता है, और 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग k स्क्वायर, तो हम इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे 4 छक 24 और यहाँ k, तो ये हो जाएगा 24k। इसी को आगे लिखेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों पद को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अब इन दोनों में से हम अगर 4k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 4k को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x माइनस 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 24 होगा, तो 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। अब इसी को हम लिखेंगे k माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ जो 4k है वो नीचे आएगा। अब यहाँ k माइनस 6 बराबर इतना को इतना के साथ भाग देंगे, यानी कि 0 को अगर 4k के साथ भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 0। तो k बराबर 0, इसको उधर कर देंगे प्लस 6 होगा, और k का मान 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से k का मान 6 होगा। k का मान एक 6 है और एक 0 भी होगा, क्योंकि हम इसको इसके साथ भाग दे रहे हैं तो 0 हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं k बराबर 0। तो k बराबर 6 और k बराबर 0।